हेलो दोस्तों, आरपीएफ के अंतिम कुछ दिनों में प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी तैयारी में चार चांद लग सके। उसके लिए एक ये जीके का प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? पहला सांची का स्तूप, दूसरा केसरिया स्तूप, तीसरा महाबोधि स्तूप, चौथा धार्मिक स्तूप। आपका सही उत्तर है सांची का स्तूप। यह सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने करवाया था और सम्राट अशोक को स्तूपों और अभिलेखों का जनक भी कहा जाता है। सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में भी शामिल है। कब शामिल किया गया है? यूनेस्को में 1989 में शामिल किया गया है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? पहला विजेता, दूसरा अपराजिता, तीसरा अनुस्वार, चौथा अनुसरण। तो आपका सही आंसर होगा विजेता। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे महान माना जाता है? महावीर स्वामी जी को। और वैसे ही पूछ ले जैन धर्म का संस्थापक, सिर्फ संस्थापक, तो सिर्फ संस्थापक के में आएगा ऋषभ देव जी। ये वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी और ये सिर्फ संस्थापक है। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है कुंड ग्राम वैशाली, दूसरा तपोभूमि, तीसरा उपदेशी, चौथा विपुलाचल पहाड़ी। तो आपका सही आंसर होगा कुंड ग्राम वैशाली। कुंड ग्राम वैशाली है। कुंड ग्राम वैशाली कहाँ पड़ता है आज के समय में? आज के समय में यह पड़ता है बिहार में। और चौथा ऑप्शन महावीर स्वामी जी का पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? विपुलाचल पहाड़ी में पहला उपदेश विपुलाचल पहाड़ी में दिया था। महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता जी का नाम था, इनकी माता का नाम था जो किस वंश थी? जो लिच्छवी वंश से ताल्लुक़ रखती थी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? पहला श्रीगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जी ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इन्होंने श्रीगुप्त ने सिक्का चलवाया था। सोने का सिक्का चलवाया था जिसमें लिखा था श्रीगुप्तस्य। सिक्के में श्रीगुप्तस्य लिखा था। इसी से यह पता चलता है कि श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और श्रीगुप्त ने सिखावन मंदिर को भी बनवाया था।
सिखावन मंदिर जिसका निर्माण। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। पहला समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम स्वतंत्रता शासक माना जाता है। स्वतंत्र शासक माना जाता है, यह प्रथम स्वतंत्रता शासक माना जाता है। और ये था 329 ईडी में। थानेश्वर के पुण्यभूति वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। पहला हर्षवर्धन, दूसरा नरवर्धन, तीसरा प्रभाकर, चौथा पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है। पहला भारत और श्रीलंका, दूसरा अंडमान द्वीप व निकोबार, तीसरा लक्षद्वीप व मालदीव, चौथा भारत व पाकिस्तान। तो आपका सही आंसर होगा अंडमान द्वीप व निकोबार। भारत और श्रीलंका को तो पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। लक्षद्वीप व मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में तांबा सबसे अधिक पाया जाता है। पहला बालाघाट, दूसरा मंडला, तीसरा इंदौर, चौथा सिवनी। तो आपका सही आंसर होगा बालाघाट में सबसे अधिक तांबा की खदानें हैं एमपी के अंदर। और देश की बात करें तो देश में सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है। चिली देश में सबसे अधिक तांबा उत्पादक होता है चिली देश में। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है। पहला है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, दूसरा 1 जुलाई से 30 जून तक, तीसरा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और ये सभी। तो आपका सही आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 जुलाई से 30 जून तक बांग्ला का वित्तीय वर्ष चलता है, बांग्लादेश का वित्तीय वर्ष चलता है। और 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया का वित्तीय वर्ष चलता है। और इसके अलावा कनाडा का वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। दीवान ए बदगान इस शब्द का प्रयोग किस विभाग में हुआ करता था। पहला विधवा महिलाओं एवं अनाथों, दूसरा राजस्व एवं वित्त मामलों में, तीसरा कृषि विभाग में, चौथा राजपत्राचार में। तो दीवान ए बदगान 5वां ऑप्शन, ये हुआ करता था दान विभाग में। सही आंसर होगा दान विभाग। राजपत्राचार के लिए तो हुआ करता था दीवान ए इंसा हुआ करता था। और विधवाओं व अनाथों के लिए हुआ करता था दीवान ए खैरात। और कृषि विभाग के लिए हुआ करता था दीवान ए कोही।
और राजस्व विभाग के लिए हुआ करता था दीवान ए विराजत। दीवान ए विराजत होगा। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? पहला केन्या, दूसरा असम, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा ग्रीनलैंड। तो आपका सही आंसर होगा केन्या में पाई जाती है मसाई जनजाति। केन्या में मसाई जनजाति पाई जाती है। और असम में कौन सी जनजाति पाती है? अंबोर जनजाति। अंबोर जनजाति असम में पाई जाती है। और ग्रीनलैंड में पाई जाती है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति। और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है डच। पाई जाती है डच। डच किन्हें कहते हैं? यहाँ के फ्रांसीसी लोग, फ्रांसीसी डच, यहाँ डच निवासी को कहते हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं। माउरी, माउरी किसे कहते हैं? माउरी, माउरी होते हैं न्यूजीलैंड के मूल निवासी। न्यूजीलैंड की मूल निवासी। दिगमी, दिगमी होते हैं कांगो के निवासी। कांगो देश, कांगो देश के निवासी, जिसे कांगो बेसिन भी कहते हैं। भारत में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा लॉर्ड रिपन, चौथा चार्ल्स मेडकॉक। तो आपका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 12 से भी अधिक भाषा जानते थे। राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण की अग्रदूत भी माने जाते हैं। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना। और सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध इन्होंने किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? कृषि उद्योग, दूसरा उद्योग आधारित उद्योग, चौथा लाख उद्योग। तो सही आंसर है उद्योग आधारित। इसमें उद्योग आधारित में आ जाएंगे सभी प्रकार के उद्योग। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में आई थी। बोकारो स्टील पावर प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचम पंचवर्षीय योजना, चौथा छठी पंचवर्षीय योजना। तो आपका सही आंसर होगा जिसमें नहीं है ऑप्शन नहीं है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। यह बोकारो स्टील पावर प्लांट रसिया के सहयोग से बनाया गया था। सहयोग किसका? रसिया का था, रूस का। दुर्गापुर जो पावर प्लांट है, स्टील पावर प्लांट दुर्गापुर, यह
यह ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था? बंगाल में। भारत की तटीय सीमा कितने राज्यों से होकर लगती है? पहला 9 राज्यों, दूसरा 8, तीसरा 10, चौथा 4। तो आपका सही आंसर होगा 9। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किसने की? पहला A.O. ह्यूम ने, दूसरा डफरिन ने, तीसरा एलन ऑक्टेवियन ने, चौथा लाला लाजपत राय ने। सही आंसर होगा A.O. ह्यूम ने। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 1885। इस समय भारत का वायसराय डफरिन था। डफरिन वायसराय था। इंडियन नेशनल यूनियन, फिर इसका नाम बदलकर कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। यूनियन की जगह कांग्रेस कर दिया गया। और यह किसके सुझाव पर किया गया? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। भारत में रेलवे के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? या रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? पहला कपूरथला, दूसरा राउरकेला, तीसरा पुणे, चौथा विशाखापट्टनम। सही आंसर होगा कपूरथला में बनाए जाते हैं रेलगाड़ी के पहिए। एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या था? पहला चर्ची, दूसरा सुकुमार, तीसरा विषयक, चौथा लुइस। तो एडम गिलक्रिस्ट यह पेशे क्रिकेटर थे। यह पेशे से क्रिकेटर थे और इनका उपनाम था चर्ची। नौवीं पंचवर्षीय योजना का दिया गया नारा क्या था? पहला न्याय और समानता, दूसरा एकाधिकार, तीसरा उद्योग, चौथा सूती वस्त्र संबंधी। इनमें से आपका सही आंसर होगा न्याय और समानता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।